हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मयूरी साहे। क्या आप जानते हैं तो क्या मानते हैं कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमारी लाइफ में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। चाहे वो कोई भी मैटर हो, या आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, आपका करियर हो, आपका सक्सेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, एनी मैटर। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर सोचता है तो वो महान साइंटिस्ट बन सकता है, महान विचारक बन सकता है, महान दार्शनिक बन सकता है। वही यदि कोई व्यक्ति अच्छा सोचता है, महान सोचता है, तो वो महामानव बन सकता है। और यदि कोई व्यक्ति मीन सोचता है, उसकी सोच बहुत संकीर्ण होती है, छोटी होती है, तो वो तनावग्रस्त हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है, गलत स्टेप उठा सकता है अपनी लाइफ में। क्योंकि फ्रेंड्स, सिचुएशन जो होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आपका आपके सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, बट आपका आपके माइंड पे कंट्रोल हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे सोच को, हमारे थॉट्स को, अपने विचार को कंट्रोल रखना चाहिए। फ्रेंड्स, एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से लगभग 80% तो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिसमें से 20% ही पॉजिटिव होते हैं, और उनमें से केवल हम 10% पे ही वर्क कर पाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा गार्बेज लेके हम चलते हैं अपने माइंड में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके थॉट्स का आपकी पर्सनालिटी पे कितना बड़ा रिलेशन है, कितना इफ़ेक्ट करता है ये? तो हमें क्या करना होगा? अपने थॉट्स पे बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि हम क्या सोचते हैं दिन भर। क्या हमें फालतू विचार तो नहीं आते रहते हैं? क्या हम किसी के बारे में बुरा ही तो नहीं सोचते रहते हैं? क्या हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हमारे एम से रिलेटेड नहीं है? क्या हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है? जबकि यदि हम अपने थॉट्स पे नज़र रखें और गलत चीज़ों से दूर रहें और हमेशा अच्छा सोचें, अपने लक्ष्य से रिलेटेड सोचें, फोकस्ड रहें, हम जो करना चाहते हैं पॉजिटिव, उस जो भी चाहते हैं उससे रिलेटेड होकर सोचें, तो क्या हम बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते हैं? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थॉट्स में अट्रैक्शन की शक्ति होती है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करते हैं। क्या आप सोचते हैं अपने माइंड, अगर आपने माइंड पे ध्यान नहीं दिया और गलत गलत चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि थकावट आपके अंदर, टायर्ड फील नहीं होगा? आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे? करेंगे ही। क्योंकि आप जहाँ आपको आपका मन लगाना चाहिए था, कंसंट्रेशन करना चाहिए था, वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि आपका जो थॉट्स है वो सही जगह नहीं लग पाया। जिस तरह के विचार आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब डेफिनेटली आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर आप कैसे अपने विचारों पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत टफ है। आपको ऐसा लगता है इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे में कुछ टिप्स आपको दूंगी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सच में अपने माइंड पे कंट्रोल कर सके हैं। आप जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस्ड कर चुके हैं। आप नेगेटिव चीज़ों से दूर हो चुके हैं। अब जिस तरह के विचार आप चाहते हैं उस तरह के विचार आ रहे हैं, और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, और आप अपने करियर में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में, जहाँ भी है वहाँ पे आप अच्छा कर रहे होंगे। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। यदि आप डेली
मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन बहुत बड़ी बात कह दी हमने, बहुत टफ लग रहा है आपको मेडिटेशन, पर ऐसा नहीं है। आपको फ्रेंड्स सच बताऊं तो मैं भी नहीं मेडिटेशन करती थी। जब भी करती थी मुझे नींद आने लगती थी और मुझे बहुत बेकार लगता था। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगा कि व्यक्तित्व को संवारने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए तो अपने थॉट्स पे नज़र रखनी पड़ेगी, ऐसा मुझे पता चला। और कई जगह मैंने इस पर सर्च किया तो देखा गया कि पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई तरीके बताए जाते हैं। आप ऐसा करिए, ऐसे बैठिए, ऐसे करिए, ऐसे चलिए, आउटर वो, लेकिन केवल आउटर होता है। आपके आपके बाहर की चीज़ों को, आपके बाहर के जो मैनिफेस्टेशन को आपको वो दिखाएगा कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं या कुछ भी, लेकिन आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, आंतरिक सुंदरता है, उसमें नहीं आ पाएगी। क्योंकि वो कैसे आ पाएगी? वो आपके विचारों से ही आ पाएगी। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो वो कैसे होगा फ्रेंड्स? वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही होगा। क्योंकि पर्सनालिटी को अच्छा बनाने का सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही है। मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं स्कूल्स कॉलेज में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि ये बेसिक है। और एक मेडिटेशन को इतना हवा बना दिया गया है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, जबकि सबसे बेसिक चीज़ है और पर्सनालिटी का एक मेन पार्ट है। अगर आप पर्सनालिटी को सही में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन कहीं इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को बिल्कुल ध्यान देते हैं। वो करेंगे ही करेंगे बिना मेडिटेशन के, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं हो पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बताऊंगी, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। आप मानेंगे, यकीन मानिए कि इसको आप करेंगे, आप विदिन 1 मंथ आप अपनी लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। इसके लिए मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो इसके लिए आप मॉर्निंग में जगिए। मॉर्निंग में जगेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे दिन भर में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, इट इज़, बट अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो वो बहुत बेस्ट होगा। और ये कब? सनराइजिंग मोमेंट के समय। आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो, पीछे बैक एकदम सीधा हो, आपके दोनों हाथ गोद में हो। आप 3 बार प्राणायाम कर लीजिए। वो तो मैं अपने को लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे प्राणायाम करना है। और आँख बंद करना है। और उदयमान जो सूर्य, जब सन उगता है, राइजिंग मोमेंट, उदयमान सूरज, जब सूरज उगता है तो राइजिंग मोमेंट का आपको ध्यान करना है। जब आप उस उदयमान सविता देव का, सूरज का आप ध्यान करेंगे, उगता हुआ, जिसमें रेड कलर का वो होता है, उसका ध्यान करिए। और आप ऐसा मानिए कि आप उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो आपके अंदर आ रही है, ऐसा फील करें। और इसके लिए एक मैं आपको मंत्र बताऊंगी, गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। इट इज़ प्योरली साइंटिफिक और ये स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं इस मेडिटेशन में। ये आपके ऊपर है। अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो इसका आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप ऐसे भी 10 मिनट 15 मिनट शांत होकर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप गायत्री मंत्र के साथ ही करिए। मैं तो इसको रिकमेंड करूँगी और खुद मैं करती हूँ, इसलिए मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। इवन ऐसे मैंने जिसको भी बताया, ऐसे कई लोग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज देखा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। और जैसा कि मेडिटेशन आप इसको डेली करिए। द कंडीशन इज़ कि कंटिन्यू होना चाहिए, आप डिसिप्लिन वे में। आप आज किया, उसके बाद आपने नहीं किया, तो कोई भी चीज़ अगर एक दिन की जाए तो इफेक्टिव नहीं होती, इसको रेगुलर बेसिस पे करना होता है। आई गारंटीड यू, आप 1 महीने में ही इसका रिजल्ट पाएंगे। और सेकेंड थिंग, आपका आत्मबोध प्रैक्टिस एंड तत्वबोध प्रैक्टिस की 2 चीज़ें होती हैं। बहुत बेसिक चीज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इसका मैं डिटेल वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पे डाल दिया है। आत्मबोध साधना के लिए आपको बेसिक एक बहुत छोटे वे में बता देती हूँ। आत्मबोध साधना में आपको मॉर्निंग में करना पड़ता है और आपको दिन भर की प्लानिंग करनी पड़ती है कि मतलब कैसे आपकी एक्टिविटीज़ होंगी दिन भर में, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और नाइट में तत्वबोध साधना होती है, सोने से पहले की क्रिया है, ये करना होता है।
आप जो भी अगर आप देखना चाहें तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा। जहाँ पे फोकस्ड होना चाहिए आप वहाँ फोकस्ड होंगे, जो सोचना चाहिए आप वैसा सोचेंगे। कई बार होता है कि हम अपनी एनर्जी को इतना वेस्ट करते हैं, हम दूसरों के बुरा बारे में बुरा सोचने लगते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पर वो हमारे पे कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। क्या आप सोच रहे हैं दूसरों के बारे में आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो क्या आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है? बताइए। तो हमें कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारे ही मन से निकल रहे हैं, वो विचार हमारे ही अंदर आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमें, अगर हम गलत सोचेंगे तो वो हमें हानि पहुंचाएंगे, हमें डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि अदर को। वो तो अपना जी रहा है। कई बार हम ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिसका कोई बात ही नहीं होता। इसके लिए हमें रिकॉल करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे थे। तो इसके लिए हमें ऑब्जर्वेंस करना चाहिए, डेली बेसिस पे हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसका यही तरीका है मेडिटेशन, जिससे आप सेल्फ अवेयर होंगे, अपने विचार को समझेंगे, अपने थॉट्स को जानने लगेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे की बात मैं अपने अदर वीडियो में कहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।